तो फ्रेंड, आज हम बैठे हैं भाई अशरफ रहमान साहब के साथ में। आप जानते ही हैं इन्हें, दादरी के बहुत ही फेमस लोगों में से ये हमारे अशरफ भाई हैं एक। और फिलहाल ये काम कर रहे हैं एसआईआर के ऊपर। वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, आप लोगों को मालूम है। कुछ क्वेश्चन लोगों के जहन के अंदर ऐसे हैं जो उनके जवाब सही नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें, और उसी से हम रिलेटिव इनसे सवाल पूछेंगे अशरफ भाई से। तो अशरफ भाई, बहुत बहुत वेलकम आपका जी। आपने टाइम दिया हमें। अशरफ भाई, सबसे पहला सवाल ये है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को इस वक्त डाउट है वो डेट का है एसआईआर की। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि लास्ट डेट कब थी, कब है, कब तक रहेगा। तो सबसे पहले आप ये क्लियर करें। दरअसल आबिद भाई, ये जो डेट वाला इशू है, ये 4 दिसंबर लास्ट डेट थी। अच्छा। एसआईआर फार्म को सबमिट करने की, लेकिन ये 29 नवंबर को इस डेट को जिलाधिकारी के द्वारा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 11 दिसंबर तक की अब इसकी डेट है। लेकिन उसमें यह है कि 11 दिसंबर तक ये सारे फार्म ऑनलाइन हो जाने चाहिए, यानी कोई भी मतदाता ऐसा ना हो जिसका गणना प्रपत्र भरने से रह जाए। अच्छा। अभी लोगों को जो एक असमंजस की स्थिति है वो ये है कि हम 11 तक जमा करेंगे। लोग सोच रहे हैं कि 11 के बाद भी जमा कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन फार्म जमा करने की आखिरी तारीख किसी भी कंडीशन पे फिलहाल 11 दिसंबर है। ये क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। यानी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से 11 तारीख, आगे हो क्या हो वो आगे की बता आगे की अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा हो गया है। 80% से ज्यादा कार्य हो चुका है अभी। तो उम्मीद है 11 तारीख तक सारा काम हमारा हो जाएगा। अच्छा। जिला गौतम बुद्ध नगर में। तो आपने देख लिया, सुन लिया कि अशरफ भाई ने बताया है कि 11 तारीख यानी 11 दिसंबर 2025 एसआईआर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हमें 11 तारीख से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेना है, सारे फॉर्म सबमिट कर देने हैं। दूसरी बात, फॉर्म जिसने भर दिया है अशरफ भाई, तो वो ऑनलाइन चेक कर सकता है अपने फॉर्म को सबमिट हुआ नहीं हुआ। आप लोग कर रहे हैं सबमिट? दरअसल जो फॉर्म ऑनलाइन हम लोग सबमिट कर रहे हैं वो बीएलओ ऐप के थ्रू सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो बीएलओ ऐप के थ्रू जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म बीएलओ के द्वारा भरा गया है या नहीं भरा गया है। कोई भी चेक कर सकता है अपने फोन से? वो लोग चेक कर सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। अच्छा। इसके लिए आपका वोटर आईडी कार्ड से नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी ये मैंडेटरी है। अगर आपका नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको फॉर्म 8 के थ्रू मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा ये हो गया क्लियर, ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया है आप लोगों का, हम लोगों का, कि 11 दिसंबर 2025 एसआईआर की लास्ट डेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो बहुत ज़्यादा डाउट में चल रहे लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये है कि जो एसआईआर में के फॉर्म जिसके नहीं आए हैं, अब वो बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में हैं, वो क्या करें? या उनकी वोट नहीं है 2025 में, 2025 से पहले थी अब नहीं है, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए दरअसल क्या है, जिन लोगों के एसआईआर फॉर्म नहीं आए उसकी वजह यह है कि वो अपना एसआईआर फॉर्म को, गणना प्रपत्र को सही जगह चेक नहीं कर पा रहे हैं। ये भी है। अभी हमने पिछले काफी वक्त से जो कार्य चल रहा है उसमें ये देखा कि लोगों ने कई जगह अपने जो है मोबाइल वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो उनके पास पहचान पत्र है उसका रिजल्ट नो रिजल्ट फाउंड दिखाता है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो दूसरे बीएलओ के पास है तो वहाँ वो नो रिजल्ट फाउंड दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के पास कोई और पहचान पत्र हो जो अभी वैलिड हो और वो फार्म उन तक ना पहुंच पाया हो, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बीएलओ ने एरिया में कांटेक्ट किया होगा, वो उनको ना मिल पाया हो, तो इस वजह से हो सकता है। तो इसके लिए हमें ऊपर से बराबर आदेश दिए जा रहे हैं और वो कार्य किया जा रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है और उस कार्य के थ्रू एरिया में जाके वीडियो बनवाई जा रही है, बताया जा रहा है कि भाई अगर कोई आपका जानकार हो तो आप उनको बता दें कि अपना फार्म लेके फार्म जमा कर दिए जाए। अच्छा, ठीक है। ये होगा डाउट क्लियर हमारे एसआईआर से जो रिलेटिव बातें थी। अब इसके बाद में मैं बात आपसे जो क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा होगा वो ये होगा कि हम नई वोट के लिए क्या करें? जिसकी वोट अभी बनी नहीं है, 18 साल या 20 साल इसकी एज है, या कोई शादी होकर नई लड़की हमारे यहाँ पे आई है, उसके लिए तो सर जो हमारा मतदाता 18 साल का हो गया है या जनवरी में हो जाएगा, ठीक है, हो गया भी है और प्लस जनवरी में भी जो हो जाएगा, जो जनवरी में आने वाली में हो जाएगा, जो अभी 1 महीने बाद भी 18 साल का हो रहा होगा, उसका फार्म भी आप भर सकते हैं।
वो कैसे, क्या प्रोसेस है, कौन सा उसका जो है आपको फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 के थ्रू आप उसको नई बोट बनवा सकते हैं। फॉर्म 6 आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं और बीएलओ ऐप के थ्रू भर सकते हैं। सबसे इजी और आसान तरीका है कि जिस बीएलओ ऐप में आपके परिवार के वोट आ रहे हैं, आप उसी बीएलओ के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपना फॉर्म वहाँ भर सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? नए पहचान पत्र के लिए आपको मतदाता का आधार कार्ड, घर का परिवार का किसी का पहचान पत्र, SIR 2003 में उस परिवार के नाम, जो अभी नया एक लॉ आया है 2003 में, उसका परिवार कोई भी फैमिली में से मतदाता होना चाहिए। अच्छा। और घर का बिजली का बिल, ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। घर की बिजली का बिल, घर का बिजली का बिल, चाहे वो माता पिता के किसी के नाम भी हो, तो वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी हैं जो लगाने होते हैं। एक आपने बिजली का बिल बताया, दूसरा आधार कार्ड बताया, तीसरा एक आधार कार्ड, हाँ। दूसरा बिजली का बिल, हाँ। तीसरा घर के परिवार का किसी का भी पहचान पत्र। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 3 हो गए। SIR में 2003 में नाम, 2003 वो तो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है। ठीक है। ये है फॉर्म 6 फिल करने के लिए। फॉर्म 6 और अगर कोई मतदाता किसी दूसरी विधानसभा से, जैसा आपने बताया बहू, अगर किसी की शादी हो गया ये लड़की, तो अगर उसका पहले पहचान पत्र बना हुआ है जहाँ की वो बेटी है, तो वो पहचान पत्र अपना सिर्फ विधानसभा चेंज कराएंगी, उस पहचान पत्र को वहां से कटवाएंगी नहीं। अच्छा। ऐसा ना हो कि वो फॉर्म 6 यहाँ कर दें, उनको अपना विधानसभा चेंज करानी है। मानिए कोई बच्ची गाजियाबाद की है, तो हाँ बताइए एग्जांपल। कोई बेटी गाजियाबाद की है और उसको अब गौतम बुद्ध नगर में शादी होके आई है, ठीक है, तो वो वहां से अपनी विधानसभा चेंज कराएगी, वो भी फॉर्म 6 भरा जाएगा। वहां से होगा वो नहीं, जहां अब उस बच्चे की शादी हुई है, जहां अब शादी हुई है वहां, जहां शादी हुई है, तो उसके लिए भी उस लड़की का आधार कार्ड, उसके हस्बैंड का पहचान पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट अगर हो तो वो लगता है, बिजली का बिल और SIR 2003 में नाम। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऐसा 2003 में किसके नाम लगेगा? यहाँ पे उसके फादर और मदर का, क्योंकि वो वहाँ की बेटी है। अब यहाँ ट्रांसफर हुई तो वो वोट ट्रांसफर कराई जाएगी, वो वोट नया फॉर्म बनवा के बनवाई नहीं जाएगी। मतलब दोनों चीज हो जाएगी, यहाँ की वोट अपडेट हो जाएगी और उसका SIR का भी जो है, SIR का भी अपडेट हो जाएगा, प्लस जहाँ की वो पहले मतदाता रही है लड़की, वहां से भी वो कट जाएगा। वहां से वो कट के इधर ट्रांसफर होगी, ना कि दूसरी बनेगी। वरना फिर जिस जगह से वो वोट ट्रांसफर होगी वहां वो लोग उसको सर्च करेंगे, फिर परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी, फिर कंफ्यूजन होगी। फिर कंफ्यूजन होगा। विधानसभा चेंज करानी है, नया नहीं बनवाना है। तो ये अशरफ भाई ने कई सारी चीज़ें बताई हैं, SIR से रिलेटिव चीज़ बताई हैं, दूसरा फॉर्म 6 के बारे में बताया है, और तीसरी जो बात सबसे अहम जो बताई है, कोई बेटी किसी दूसरी जगह से शादी होकर हमारे यहाँ पे आ रही है तो उसके लिए हमें क्या, अगर उसकी वोट बनी नहीं है अभी तक किसी वजह से, वो 20 साल की एज होगी, उसकी वोट नहीं बनी है, तो फॉर्म 6 फिर हम फिर उसके लिए आपको फॉर्म 6 न्यू पैटर्न पे अप्लाई करना होगा, न्यू पैटर्न पे, जो नया मतदाता हो, ससुराल की साइड से। और उससे और अलग कोई, अच्छा एक बात और है, फॉर्म 8 के बारे में और बता दीजिए थोड़ा सा। तो सर फॉर्म 8 जो है वो आपके चेंजेस के लिए होता है, कोई करेक्शन कराना कोई है, आपको करेक्शन कराना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 फिल करना है। जैसे आज के वक्त में सबसे ज्यादा नीड है लोगों को, जैसे अपने मोबाइल कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर रखा है, मोबाइल नंबर को, उसी तरह मैं सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मोबाइल नंबर से अपने वोटर आईडी कार्ड को भी लिंक करा लें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको जैसे आधार पे मैसेज आता है, उसी तरह वोटर आईडी कार्ड के रिगार्डिंग भी आपको मैसेज आ जाएगा, प्लस बीएलओ को और आपको बीएलओ ढूंढने के लिए परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी। तो ये फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 8 के लिए आप चेंजेस करा सकते हैं, आपका फोटो चेंज हो सकता है। आपने फर्स्ट टाइम पहचान पत्र बनवाया सन 2003 में, मान के चलिए, आपने आज तक उसी पहचान पत्र को रहने दिया है, जबकि 2003 से 2025 में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अगर कोई भी चेंजेस हैं तो आप उसको फॉर्म 8 के थ्रू करा सकते हैं। आप मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं, आप फोटो अपलोड करा सकते हैं, आपके इपिक में कोई चेंजेस है अगर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चेंज करा सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कोई भी चेंजेस के लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। ये एक तरीके से तो मुझे लग रहा है कि सबको भरना चाहिए, सारी चीज अपडेट कर देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जिससे आपकी सारी चीजें, जैसे आपको आधार की अपडेट मिलती है ऐसे ही आपको पहचान पत्र की अपडेट मिल जाएगी, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी चीज के लिए। तो ये अशरफ भाई ने बहुत अहम जानकारी दी है, ये हम लोगों को बहुत ध्यान के साथ में सुनना है इनकी बातों को, और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं और वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा।
मैं अशरफ भाई से मालूम करके आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा। किसी की भी कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो तो वो कमेंट में ज़रूर कर दें। और इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को बहुत ही ध्यान के साथ में सुनना है, आराम के साथ में, कि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो अशरफ भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके अलावा आप लोगों को? दरअसल मैं इसमें लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा कि अभी हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। तो सबसे पहले आप जागरूक बनिए और किसी भी चीज़ को आप पहले समझिए, उसके बाद में फार्म को भरिए। अभी SIR के टाइम में हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने को मिले हैं। लोग फार्म को लेके घूम रहे हैं लेकिन उस फार्म को फिल नहीं कर पा रहे। अलग अलग जगह जा रहे हैं फॉर्म फिल कराने के लिए। सबसे पहले बहुत आसान है फॉर्म को फिल करना। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, जिन लोगों ने SIR फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो किसी भी बंदे के पास जो SIR के बारे में नॉलेज रखता है या थोड़ा सा भी एजुकेटेड है उसके पास जाएं, अपना फॉर्म फिल कराएं। और जितना जल्दी हो सके, ऐसा नहीं है कि 11 तारीख है तो 11 तारीख में फॉर्म, ये तो दरअसल ऐसा लोगों को महसूस हो रहा है कि 11 तारीख हम 10 तारीख में जमा करेंगे, लेकिन 11 तारीख से पहले आप लोग जो अभी हमारे गौतम बुद्ध नगर में मैक्सिमम काम हो चुका है SIR को लेके। थोड़ा काम रह गया तो उस पर भी काम चल रहा है। वो 2 से 3 दिन के अंदर वो हमारा काम भी वो फिनिश हो जाएगा। मतलब आगे ऐसा नहीं एक्सटेंड हो सकती डेट, नहीं, क्योंकि आगे काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आबिद भाई 80% काम ऑलरेडी हो चुका है। आप समझना 20% काम भी जो उस पर भी प्रोसेस चल रहा है। जब तक मुझे जानकारी मिली तब तक 80% हो चुका था। तो हम मान के चल रहे हैं कि 85 और 88 के आसपास काम हो गया होगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर ये हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। और लोग प्लीज इस बारे में ज्यादा अफवाहें ना फैलाएं। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से कार्य किया जा रहा है। और SIR के रिगार्डिंग को भी परेशान नहीं हो तो आप आबिद भाई को मैसेज कीजिएगा और आबिद भाई उसका आपको सॉल्यूशन बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।